नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कशिश थापर है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे नशे के बारे में। तरह तरह के सब्सटेंसेस का नशा इंसान कर सकता है, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल, कोकेन, कैनबिस इत्यादि। हर तरह के नशे में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला हो गया नशे की बहुत ज़्यादा इच्छा होना या फिर क्रेविंग होना। दूसरा हो गया कि नशे का अमाउंट या फिर समय कंट्रोल करने में दिक्कत आना। तीसरा हो गया कि अगर हमें कोई शारीरिक बीमारी है, उस समय में भी इंसान नशे का कंट्रोल नहीं कर पाता है। चौथा हो गया कि इस नशे की जो क्वांटिटी होती है समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, यानी कि उतना इफेक्ट नहीं आ पाता हमारे अंदर जितना नशे का शुरू में आया करता था। उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है जिससे कि हम उसी इफेक्ट को मैच कर सकें। नशा ना लेने पे कुछ विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि घबराहट, बेचैनी होना, नींद ना आना आदि। हर नशे में ये विड्रॉल सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। इंसान के मन में कंसिस्टेंटली नशे के बारे में ही विचार चलने लगते हैं। ऐसा महसूस करते हैं काम के समय में भी कि मन में यही चलते रहता है कि नशे को हम कैसे प्रोक्योर करेंगे, कितना समय लगाएंगे, और हमेशा नशा करते समय वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और इस नशे से रिकवर करने में भी काफ़ी वक्त वेस्ट हो जाता है। नशे की डिपेंडेंस का प्रभाव हमारी शारीरिक हेल्थ पे भी पड़ता है और हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। हमारा सोशल रिलेशंस, सोशल एंगेजमेंट, काम पे हमारा एंगेजमेंट, सब कुछ प्रभावित होने लगता है। नशा छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर है वो हमारा खुद का मोटिवेशन है। जो लोग नशा करते हैं अक्सर कई मोटिवेशन की स्टेजेस के दौरान जाते हैं। उसमें से एक स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन की, वो इंसान जो नशा छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा। दूसरी स्टेज होती है कंटेम्पलेशन, यानी कि इंसान सोच तो रहा है नशा छोड़ने के बारे में, पर उसने कोई क्विट डेट डिसाइड नहीं की है। उसको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से छोड़ेगा। तीसरी स्टेज होती है हमारी एक्शन स्टेज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें इंसान क्विट डेट डिसाइड करके नशा छोड़ने का प्रयत्न करता है। चौथी स्टेज होती है मेंटेनेंस। उस प्रयत्न को वो कंटिन्यू रखता है और कोशिश करते रहता है नशे से दूर रहने की। अब यहाँ पे इंसान या तो रिलैप्स होके दोबारा नशा करना शुरू कर देता है, जिसके पीछे कई से कारण रहते हैं, जैसे कि उनके एसोसिएटेड क्यूज, उन जगहों के थ्रू जाना जहाँ पे वो नशा किया करता था, उन लोगों से मिलना जहाँ पे जिनके साथ वो नशा करता था, या फिर ऐसे समय जिस समय पे वो नशा करता था, यानी कि काम के बाद या फिर रात को सोने से पहले या फिर चाय और कॉफ़ी के साथ। तरह तरह के इस तरह के क्यूज़ रह सकते हैं जिनके साथ उनके नशे का एक एसोसिएशन बना हुआ है। उनके एक्सपोजर से क्रेविंग वापस से होने लगती है और नशा वापस से शुरू होने का चांस रहता है। और कुछ लोग मेंटेनेंस स्टेज से मेंटेन करते रहते हैं और नशे को क्विट कर पाते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि स्टडीज़ में ये बताया गया है कि इंसान जितनी बार प्रयत्न करता है नशा छोड़ने का, उतने उसके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप रिलैप्स भी करते हैं तो आपको हार नहीं माननी, दोबारा प्रयत्न करना शुरू करना है, क्योंकि इस समय आप उसी प्रयत्न को लेके पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा विजडम रखते हैं। आपको पता है कि आपके कहाँ पिटफॉल्स आ रहे हैं और आप उन्हें एड्रेस करने की क्षमता रखते हैं। प्री कंटेम्पलेशन स्टेज ऑफ मोटिवेशन, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो नशा छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अक्सर कई तरीके के बिहेवियर्स ऐसी स्टेज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहली बात तो ये है कि इंसान को पता ही नहीं कि उनको डिपेंडेंस है किसी नशे की। वो इस फैक्ट को लेके ओब्लिवियस हैं कि उनको जो नशे की डिपेंडेंस है, जो नशा वो करते हैं, वो नॉर्मल है और उसको कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के विचार बहुत लोग व्यक्त करते हैं हमारे सामने जब वो क्लिनिक में आते हैं और उनके परिवार वाले लेके आते हैं। दूसरी प्री कंटेम्पलेशन में जो बिहेवियर देखने को मिलता है वो है रिबेलियस नेचर। अगर नशे के बारे में एड्रेस किया गया या नशे के बारे में बात की गई
लोगों के रिलेटिव्स द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा, तो काफ़ी नाराज़गी महसूस करने लगते हैं, इस टॉपिक को कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया रिबेलियस नेचर। तीसरा हो गया रैशनलाइजिंग नेचर। इसमें इंसान क्या करता है कि अपने नशे को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मेरे को इस नशे की ज़रूरत है ज़िंदगी में ठीक तरीके से रहने के लिए, ये मेरी सोशल एंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है या फिर मेरे माइंड को फोकस रखता है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। ये हो गया रैशनलाइजिंग। और चौथा हो गया रिजाइंड नेचर, यानी कि इंसान ऐसा महसूस करता है कि प्रयत्न करने से भी उनका नशा छूटना इम्पॉसिबल है। हर चीज़ को एड्रेस करने का एक सल्यूशन है। इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह के बिहेवियर्स नोटिस कर रहे हो अपने लव्ड वंस में, तो आप उन्हें एक मनोचिकित्सक को दिखाएं। क्यों लगती है नशे की आदत, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोई भी पदार्थ जो होता है उसको नशीला पदार्थ तब कहते हैं जब उसके लेने से हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होता है जो हमारी मोटिवेशन को इन्हांस करता है। डोपामीन के सिक्रीट होने से हमें अच्छा महसूस होता है। इसको नशे से संबंधित पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एक तरीके से एक मेमोरी बन जाती है इंसान के मन में कि जब भी मैं ये लेता हूँ तो मेरे को अच्छा महसूस होता है। अब जब नशीले पदार्थ की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होने लगती है तो फिर हमें कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिनको विड्रॉल साइंस कहते हैं, जैसे कि मन अच्छा नहीं लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आना। ये सब जब नेगेटिव साइंस आते हैं तो ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि जब नशा नहीं हो रहा होता, जब नशा नहीं मिलता हमें, तो फिर हमें अच्छा महसूस नहीं होता। अब जब इसी समय पे इंसान नशा वापस से करता है तो ये सब नेगेटिव जो सिम्टम्स हैं, जो हमें जो तकलीफ दे रहे हैं, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं, ये चले जाते हैं। तो फिर ब्रेन का ये जो नशे से संबंध होता है ये स्ट्रेंथन होने लगता है। अगर लंबे समय तक हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो इस चीज़ की एक हैबिट पड़ने लगती है। तब इंसान एक ऑटोमेटाइज्ड वे में, ऑटोमेटिक तरीके से, एक हैबिचुअल वे में नशा करना शुरू कर देता है, जिसमें ना तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है पर हमेशा उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट नशा ना लेने का हटाने के लिए नशा करना पड़ता है। अगर आपके प्रियजन प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में हैं और नशा छोड़ने के बारे में सोच नहीं रहे तो उनकी मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी के लिए आप हमें दिखा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं और आप कंटेम्पलेशन स्टेज में हैं तो नशा छोड़ने के एफर्ट को कैसे प्लान करना है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नशा छोड़ने से जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिनका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस इंसान टॉलरेट करता है, उन हर लक्षण के लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है।